हाय फ्रेंड, दिस इज मनी। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने फ्रेजल वर्ब के बारे में कुछ डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब हम चेक कर सकते हैं, दैट इज फील अप टू। चलिए इसे पढ़ते हैं। फील अप टू का यूज कब होता है? व्हेन यू फील अप टू डूइंग समथिंग यू हैव कॉन्फिडेंस और एनर्जी टू डू। देखिए, व्हेन यू फील अप टू डूइंग समथिंग मतलब जब आपका कोई चीज करने का मन करता है, यू हैव द कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, और एनर्जी टू डू इट, और आपके पास एनर्जी रहती है उसे करने के लिए। चलिए सेंटेंस से हमें बेहतर समझ में आएगा। आई एम सॉरी टू कैंसिल बट आई जस्ट डोंट फील अप टू गोइंग डांसिंग टुनाइट। मतलब मुझे दुख है कि मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी जो है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, मतलब मैं वहां डांस करना नहीं चाहता हूँ। मतलब फील अप टू एक तरह का सेंस होता है मन करना, मन करने को सेंस में यूज करते हैं कि मेरे को बहुत दुख है कि मैंने कैंसिल कर दिया, कि लेकिन मेरा मन नहीं है कि मैं वहां जाऊं और वहां पे जाके आज रात डांस करूं, है ना? तो उस वाले सेंस में यूज हुआ। द सेकंड सेंटेंस, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज ओनली 1000 feet अवे, डू यू फील अप टू इट? देखिए, जो माउंटेन का जो टॉप है ना, वो कितने फीट है? 1000 feet अवे, मतलब 1000 feet दूर है। क्या तुम्हारा मन है? डू यू फील अप टू इट, है ना? क्या आपका मन है? गेट ओवर विथ, गेट ओवर विथ। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग ओवर इट, it is because it is something unpleasant that you want to finish so that you can stop worrying about it or dreading it। देखिए, गेट ओवर विथ मतलब खत्म करना, मतलब आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, इस वाले सेंस में यूज होता है। क्या लिखा है ना, व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग ओवर इट, जब आप किसी चीज से मतलब छुटकारा पाना चाहते हो, मतलब किसी चीज को खत्म करना चाहते हो। इट इज बिकॉज, क्योंकि ये इसलिए, इट इज समथिंग अनप्लेजेंट, ये आपको क्या है? अनप्लेजेंट फील कराता है, इसीलिए। दैट यू वांट टू फिनिश, और आप उसे फिनिश करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो। सो दैट, ताकि यू कैन नॉट स्टॉप, आई सॉरी, ताकि यू कैन स्टॉप वरिंग, ताकि आप मतलब चिंता करना छोड़ दो अबाउट इट, उसके बारे में, ड्रेडिंग इट, और उसके से जो आपको डर था वो डर को भी छोड़ दो। चलिए सेंटेंस से बेहतर समझ में आएगा। लेट्स फिक्स बोथ कैविटीज टुडे डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विथ। देखिए, आइए जो ये दोनों कैविटीज है इसको आज फिक्स कर देते हैं डॉक्टर, है ना? आई जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विथ, मैं इससे खत्म करना चाहता हूँ, मतलब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट ओवर विथ वही खत्म करना चाहता हूँ। आई थिंक इट इज बेटर टू गेट द एग्जाम ओवर विद द फर्स्ट पीरियड देन टू बी नर्वस अबाउट इट ऑल डे लॉन्ग। देखो, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि जो एग्जाम है वो पहले पीरियड में ही खत्म हो जाए। नर्वस मतलब पूरे दिन नर्वस होने के बजाय, मतलब पूरे दिन नर्वस होने से के बजाय ये फर्स्ट पीरियड में ही खत्म हो जाए, है ना? उससे भी अधिक ये फर्स्ट पीरियड में ही खत्म हो जाए। ये जो डैन लगा ना, कंपेयर करने के लिए लगा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट पीरियड देन ये वाला। चलिए, गेट अलोंग विथ व्हेन यू एग्री विथ पीपल और एग्री विथ व्हाट दे आर सेइंग, यू गो अलोंग विथ देम, गो अलोंग विथ देम। देखिए, गो अलोंग विथ देम को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गो अलोंग विथ, व्हेन यू एग्री विथ पीपल और एग्री विथ व्हाट दे आर सेइंग, यू गो अलोंग विथ देम। गो अलोंग विथ होता है एग्री होना, किसी से सहमत होना। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न लिंडा बट आई हैव टू गो अलोंग विथ मारिया ऑन दिस मैटर, है ना? मैं आपके कंसर्न को समझता हूँ, लेकिन लिंडा, लेकिन मुझे अभी मैरिया, जो मैरिया है ना, मैरिया के मैटर पे सहमत होना पड़ता है, यानी पड़ता है, एक सेंस में, है ना? तो मतलब गो अलोंग विथ होता है एग्री हो जाना, मतलब मैं आपके कंसर्न को समझता हूँ, लेकिन लिंडा, मेरे को जो है, मैं जो मैरिया है ना, मैरिया के मैटर में ही सहमत होना है। व्हाट्स योर ओपिनियन? आई गो अलोंग विथ उमर। आपका ओपिनियन का क्या है? मैं तो उमर से सहमत हूँ, आई गो अलोंग विथ उमर। चलिए सेकंड यूज करते हैं गो अलोंग विथ का। व्हेन यू ओबे अ रूल और फॉलो
व्हेन यू ओबे अ रूल और फॉलो अ डिसीजन यू गो अलोंग विथ। देखिए वही है सहमत होना। देखिए जब आप ओबे किसी रूल का फॉलो करते हो, है ना, व्हेन यू ओबे अ रूल और फॉलो अ डिसीजन, मतलब आप किसी रूल को ओबे करते हो और उसके बाद आप डिसीजन को फॉलो करते हो, तो उसमें आप क्या करोगे, गो अलोंग विथ हो जाओगे, मतलब उससे सहमत हो जाओगे। ओबे मतलब आज्ञा मानना, जब आप किसी रूल की आज्ञा मानते हो, है ना, और आप जो डिसीजन है उसको फॉलो करते हो, तो उसमें यू गो अलोंग विथ, आप इस चीज में सहमत हो जाते हो, कोई भी चेंजेसमेंट होएगा उसमें सहमत हो जाना, उसके लिए गो अलोंग विथ। ओबे आ गया आपका रूल का पालन करना, और फॉलो अ डिसीजन किसी डिसीजन को फॉलो करना। सेंटेंस से बेहतर समझ में आएगा। मिसिस टेलर wasn't happy about the committee's decision. Mrs. Taylor wasn't happy about the committee's decisions, but she went along with it anyway. जो मिसिस टेलर थे वो हैप्पी नहीं थी कमेटी के डिसीजन से, है ना। देखिए फॉलो अ डिसीजन, कमेटी के डिसीजन से हैप्पी नहीं थी, बट सी वेंट अलोंग विथ इट एनीवे, लेकिन वो फिर भी इससे सहमत हो गई। आई डोंट केयर व्हाट द बॉस सेज। मैं मुझे परवाह नहीं है कि बॉस क्या कहता है, जो भी कहता है मुझे परवाह नहीं है। आई एम नॉट गोइंग अलोंग विथ एनी चेंजेस, और मैं उनके जो मतलब जो भी कोई भी चेंजेस हो रही है ना उसमें मैं सहमत नहीं हो रहा हूँ। दैट विल मीन, जिसका मतलब है कि लॉन्गर आवर्स फॉर लेस मनी, जिसमें लंबे समय लगेगा या लंबे लंबे घंटे लगेंगे फॉर लेस मनी, कुछ पैसे के लिए। तो गो अलोंग विथ एग्री के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। चलिए अगला, गो इन फॉर, इसका यूज करते हैं। When you go in for a certain activity, you like it and do it regularly. Brian really goes in for any kind of outdoor activity. देखो ये क्या लिखा है, when you go in for a certain activity, मतलब जो भी एक एक्टिविटी होती है, निश्चित एक्टिविटी, आप उसके बारे में बता रहा, आप उसको करते हो, यू लाइक इट एंड डू इट रेगुलरली, आप उसे पसंद करते हो और उसको रेगुलरली करते हो, मतलब रोजाना जो आप करते हो। तो जो बेरियन, इसको बेरियन rarely goes in for any kind of outdoor activity। जो वेरियन जी थे वो हमेशा, जो होता है ना, जो हमेशा क्या करते थे, एक जो आउटडोर एक्टिविटी थी ना उसको रोजाना करते थे। गोज इन फॉर मतलब जो रोजाना आप करते हो उस चीज के साथ होता है। तो वेरियन क्या करते थे, वो रोजाना आउटडोर, जो एक आउटडोर होता है ना एक्टिविटी, उसको रोजाना करते थे। एनी काइंड ऑफ मतलब आउटडोर एक्टिविटी का, एनी काइंड ऑफ मतलब किसी तरह की जो आउटडोर एक्टिविटी ना उसको रोजाना करते थे। व्हेन आई वाज अ किड आई वेंट इट फॉर फुटबॉल बट आई डोंट वॉच इट मच एनीमोर। देखिए जब मैं छोटा था ना तो फुटबॉल खेला करता था, फुटबॉल जो है रोजाना खेला करता था रोजाना, बट आई डोंट वॉच इट एनीमोर, लेकिन मैं उसे वॉच इट एनीमोर मतलब मैं उसे अधिक नहीं देखता था, मतलब देखता हूँ एक सेंस में, बट आई डोंट वॉच इट एनी मोर, मैं उसे और अधिक नहीं देखता हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, when you look forward to something or look forward to doing something, you are excited about something in future because you enjoy it or because it will benefit you in some way। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है लुक फॉरवर्ड टू। ये आप मेल में ज्यादा देखोगे, जब मेल होता है ना, मेल सेंड करते हैं उसमें ज्यादा देखोगे। लुक फॉरवर्ड टू मतलब बेसब्री से इंतजार करना, है ना। व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, जब आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करते हो, और लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग को बेसब्री से करते भी हो, है ना, मतलब कुछ चीज होने वाली है उसका आप इंतजार कर रहे हो। यू आर एक्साइटेड, आप एक्साइटेड होते हो अबाउट समथिंग, उस चीज के बारे में, इन द फ्यूचर में, बिकॉज यू एंजॉय इट, क्योंकि आप उसे एंजॉय करते हो, है ना, बिकॉज इट विल बेनिफिट यू इन सम वे, और वो आपको क्या कहेगा, फायदा देगा। इट्स बीन 4 years सिंस माई ब्रदर वेंट ओवरसीज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम अगेन। देखिए क्या कह रहे हैं, 4 साल हो गए हैं जो मेरा भाई था वो ओवरसीज गया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उससे मिलने का। आई लुक फॉरवर्ड टू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विथ यू इन पर्सन, है ना। तो मैं मतलब उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं आपसे मिलूंगा, मतलब उस अपॉर्चुनिटी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, पर्सनली मिलना चाहते हैं ना उसके सेंस में। पुट अप विथ, पुट अप विथ का चलो लास्ट है, पुट अप विथ है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।
पुट अप विथ होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन यू पुट अप विथ समथिंग यू डू नॉट लाइक और आर नॉट हैप्पी अबाउट, यू एक्सेप्ट इट एंड डू नॉट ट्राई टू चेंज इट। पुट अप विथ होता है मतलब टॉलरेट करना है ना, टॉलरेट मतलब सहना, इस सेंस में यूज करते हैं। कह रहे हैं जब आप किसी चीज को सहते हो जिसे आप पसंद नहीं करते हो, और ना आप पसंद करते हो ना आप खुश हो उससे, तो आप लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन कोशिश नहीं करते कि चेंज हो जाए। हर नेबर्स हैव लॉर्ड, देखिए, हर नेबर्स हैव लाउड पार्टीज एवरी नाइट। उसके जो पड़ोसी थे, उसका जो लड़की की बता रहे हैं, उनके जो पड़ोसी थे ना, उनके यहाँ जो पार्टी होती थी उसमें बहुत लाउड नॉइस आती थी, है ना। बट सी डजंट कंप्लेन, उसने कभी मतलब उसने कभी, वह कभी कंप्लेंट ही नहीं करती है। नेवर तो लगाया नहीं, मतलब एक सेंस में समझो वो कंप्लेंट नहीं करती, लेकिन वह कंप्लेंट नहीं करती है। सी जस्ट पुट्स अप विथ इट, और वह उसको सह लेती है। सी जस्ट पुट्स अप विथ इट, वह उसे केवल सह लेती है। माई हस्बैंड सेड आई पुट अप विथ योर ब्रदर लॉन्ग इनफ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई पुट अप विथ योर ब्रदर लॉन्ग इनफ, मतलब मैंने जो इनका सेंस है कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मैंने तुम्हारे भाई को बहुत, मतलब मैंने तुम्हारे भाई को बहुत सह लिया है। पुट अप विथ, सहन करना। तो आज के लिए इतना ही है। अगला फ्रेजल वर्ब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।